अम्मी, अम्मी। नहीं, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। तुम अपने बाप को मौत से पहले नहीं मार सकती। फांसी से बड़ी सजा नहीं दे सकती। अम्मी, अम्मी मेरा यकीन करें, मुझे नहीं मालूम था कि बाबा को सजा बड़े रईस ने दिलवाई। अपने साथ से शादी का इतना ही शौक था तो कम से कम मुझे बता देती। काश 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 तुमने मुझसे पूछ लिया होता। अम्मी, हम ऐलान करने ही वाले थे अम्मी। मुझे मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? कौन सा ऐसा लुकमा था जिसमें हराम शामिल था? मैंने क्या किया था? तुमने किस बात का बदला लिया है मुझसे? प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरा यकीन करें अम्मी, ये सब में हुआ है। तुमने शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। कोई चुपके से मेरी दोनों बेटियां चुरा ले गया और मुझे खबर भी ना हुई। मैंने कितनी हिफाजत की थी तुम दोनों की। वो असल में उनकी एक पहले से एक बहुत बड़ी उम्र की बीवी थी। फिर उसने तुमसे शादी नहीं की, जवान लड़की का अगवा किया है। मेरी बच्ची अगवा हो गई, मेरी बच्ची मर गई। तुम मेरे लिए मर गई हो। मैं क्या करूं? मुझे तुम पर कितना भरोसा था। ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? पापा मेरे लिए क्या लाए हैं? पापा बताए ना हैदराबाद से क्या लाए हैं? अरे बेटा, तेरे को तो पता होगा ना, तूने खुद तो फरमाइश की थी मुझसे। ओहो, पापा मेरे लिए चूड़ियां लाए होंगे। ये देख ना, मैं तेरे लिए चूड़ियां लेकर आया हूँ हैदराबाद से। कैसी हैं? अच्छी है ना? ठहर, मैं तुझको पहनाता हूँ। ठहर जा भाई, ठहर जा। ला भैया, हाथ ला। ये देख भाई, आसमां का हाथ। बाबा को याद तो है कि कितना बड़ा है, लेकिन देखें चूड़ियां भी बाबा ठीक लाया है कि नहीं लाया है। हाँ ठीक है ना, देख कितनी अच्छी लगती है। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, हाँ इतनी बड़ी जितने आप हैं, तो आप मुझे बड़ी बड़ी चूड़ियां लाकर देंगे ना? अरे मैं तुझको चूड़ियां थोड़ी ला कर दूंगा, मैं तो तुझको सोने के कंगन ला कर दूंगा ना। ठीक है? पापा आप कहाँ हैं? बाबा आप कहाँ छुप गए? बाबा आप कहाँ हैं? बाबा आप कहाँ छुप गए?
सोता क्यों नहीं है यार? पता है क्या वजह है? सुबह हो रही है, अजान का वक्त हो गया है, सारी जेल जाग रही है। आज किसको फांसी होनी है कादरू? आज वो आखिरी चक्की वाले की फांसी है। मेरे मोहम्मद, तुमको पता है सारी रात बहुत से कैदियों ने कुरान शरीफ की तिलावत की है। तुमको आवाज नहीं आई? हाँ, मेरे को आवाज आई थी। लगता था कोई मेरे को बुला रहा है। हाँ, जिसको फांसी होने वाली है, पता है उसने किसको कत्ल किया था? किसको कत्ल किया था? उसने अपनी जवान बेटी को कत्ल किया था। झूठ बोलता है तू। उसने खुद अपने आप को कत्ल किया था। बाबा, बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ छुप गए? बाबा, बाबा। बचाई तो तुमने देखा, उसमें क्या कमी थी जो तुमने छुपकर शादी कर ली? मुझ में और तुम्हारे भाई में यही फर्क है। बात एक ही है, तुम अपनी हैसियत बचाने के लिए शादी का सहारा लेते हो और वो। बस करो, मैंने शादी कर ली। तुमने निकाहनामा भी देख लिया और तुमने यह भी देख लिया कि उसने हमारी जागीर में से कोई चीज नहीं ली। कौन क्या जाने कि उसने मेरी जायदाद में क्या ले लिया। अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता दिया होता, मैं अपनी सारी जमीनें उसके नाम लिखवा देती। मैं उसे अपने इन हाथों से दुल्हन बनाकर अपने साथ इस हवेली में लाती। लेकिन अब वो क्या है, सिर्फ एक चोर जिसने सबसे कीमती शय मेरी चुरा ली। मरू, जरूरी नहीं है कि जो भी चीज तुम इस हवेली में सजाओ वो तुम्हारी हो जाए। मर्द और औरत में यही तो फर्क होता है। औरत अपने दिल के अंदर रहती है, बाहर कभी नहीं आती। वो अपने आप से भी पर्दा करती है। औरत की शादी कभी किसी मर्द से नहीं होती, हमेशा अपने मुकद्दर से होती है, अपने नसीब से होती है। अब मुंह छुपा के तुम
दुश्मनों के सपोलिये को पालोगी। अम्मी, मैं क्यों चेहरा छुपाऊं? क्या किया है मैंने? मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ नहीं होगा। मैं ये सब नहीं देख सकती। तो फिर मैं ये अरसा आपसे छुपके गुजार लूंगी। छुपना तो अब मुझे तुम्हारे पाप से पड़ेगा। मैं क्या जवाब दूंगी उसको कि तुम्हारी अमानत मैं नहीं संभाल सकी? किस मुंह से जाऊंगी उसके सामने? अम्मी, आप मुझे जो सजा देना चाहे दे दे, मैं कबूल कर लूंगी। मैं किसी को क्या सजा दूंगी? सारी सजाएं तो मेरे लिए। जो बात मैंने नहीं की, आप उसकी क्यों सजा दे रही है मुझे? क्या कहना चाहती हो तुम? अम्मी, आपको मुझे ऐसे ही कबूल करना होगा। मैं आपकी बेटी हूँ। तुम ये चाहती हो कि मैं दुश्मनों के साथ बैठूं, उनके बच्चों को गोद में खिलाऊं? ये मैं नहीं कर सकती। ये मुझसे नहीं होगा। क्या करूं अम्मी? आप खुद बताएं, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? मैं मरना भी चाहूं तो नहीं मर सकती। किसके पास जाऊं? क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं अदी नहीं, अब बात बिरादरी में होगी। नहीं अदा, तुम मेरे मामले में दखल नहीं दोगे। बस मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से चले जाओ। क्यों चला जाऊं? बहन का हक लेने आया हूं। तुम इस बात से कोई फायदा नहीं उठाओगे। देखो अदी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने छोटे रईस के मुकाबले पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। ऐसे तो नहीं जीत गया था। अपने बहन की जख्मों की कीमत लेने आए हो? ये क्यों आया यहाँ पे? इसे कहो फौरन यहाँ से चला जा। अपनी बहन का हिसाब ना सही, अपने वोटों का हिसाब तो ले ही सकता हूं। कौन सी वोट? जो तुमने मुझे दिए थे, 250-300 वोट। क्या समझते हो तुम कि मैं उन वोटों से जीता हूं? तुम आज सीट खाली करो, मैं जीत कर दिखाता हूं। कादिर, लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है कि उन लोगों को वोट दें जो उनका माल खुलवाते हैं। आपने भी तो यही काम शुरू कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूं फौरन चले जाओ यहाँ से। बस तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाता हूं, मगर बिरादरी में जवाब तो देना होगा। मेरू, तुम जो कुछ साथ लाई हो दे दो अपने भाई को। समझता हूं इसके मसले को। ताकि तेरे बेवाओं वाले फंड से मेरे नाम का भी कोई चेक बच सके। मीर मोहम्मद, मीर मोहम्मद, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? कितनी मुश्किलों से तो इतने दिनों के बाद टाइम मिला है मुलाकात का। मुझे हैरत है कि तुम इस तरह मिलने आई हो। और कैसे आती? इस निकाहनामे के बाद तो तुमको झंडे वाली सरकारी गाड़ी में बैठ के आना चाहिए था। मुझसे गफलत हो गई। मैं नहीं जानती थी। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। अब मैं किसके खिलाफ बोलूं? किससे इंसाफ मांगू? तुम अदालत में सच बोलो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अब रह क्या गया है कुछ होने को, कुछ बोलने को? वो भी नहीं जानती थी ये सब कुछ। अगर वो खुश है तो उसको कुछ मत कहना। वो घर वापस आ गई है। नहीं नहीं,
उसको उसके घर छोड़कर आओ। मेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ना नहीं चाहिए। उसको उसकी हवेली में छोड़कर आओ। मेरा मुकदमा मत लड़ना। मैं अपना मुकदमा हार चुका हूं, अपने मुकद्दर से, अपने नसीब से। तुम्हारे पाँव के जख्म का क्या हाल है? इस जमीन पर सबसे बड़ा जख्म ये जेल है शहनाज, जिससे हर वक्त खून रिश्ता रहता है। तुमको मालूम है, इस जेल में मौत हर वक्त स्याह बुर्का ओढ़े घूमती रहती है, कभी किसी के दरवाजे पर, कभी किसी के दरवाजे पर। यहां कोई चीज खालिस नहीं मिलती है सिवाय मौत के। तुमने कभी सोचा है शहनाज, इंसान ने हर चीज को करप्ट कर दिया, लेकिन वो मौत को करप्ट नहीं कर सका। और अब तो वो कभी कभी मेरे दरवाजे पर भी आकर बैठ जाती है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। पीर साहब जी, वो मासी है जी। हाँ बुलाओ। अल्लाह जी। हाँ मासी हाँ। ये क्या देखे जा रहा है वो? भाई हमको काहे के लिए बुलाया है? मासी खैबर में तेरे जंक्शन में एक और जंक्शन का इजाफा होने वाला है। पता नहीं क्या बोल रहा है भाई, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरी झंडी दिखा देते हो, पैसा तुम्हारी जेब से निकलता नहीं। बस ये देख, ये मेरे हेड ऑफिस का नक्शा। नीचे दुकानें, ऊपर ऑफिस, अंदर पीर कुदरतुल्लाह कुदरत, खुशबू लगा के। भैया पीरी मुरीदी में हेड ऑफिस भी होने लगे? अब मासी, पीरी मुरीदी में हेड ऑफिस भी होते हैं, ब्रांच ऑफिस भी होते हैं, हेडक्वार्टर भी होते हैं और ट्रेड सेंटर भी होते हैं। भाई हमारी समझ में कुछ नहीं आया, सच्ची कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पता है, आज हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आए। नहीं मासी, अब रिश्ता नहीं, सियासत में हिस्सा चाहिए। क्या भैया, सियासत क्या होती है? तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब ये चंदों पे गुजारा नहीं करूंगा। अब चंदा नहीं, धंधा चाहिए। धंधा? और ये जो बीबियां हैं ना, इनके घर जाना है। कुदरतुल्लाह, अब तो उनका पीछा छोड़ दो। ओहो मासी, ये उनकी सुलह करानी है। ये स्वाब का काम है। तुम सच कह रहे हो ना? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं मासी, और उनकी बेटी बड़े रईस की बहू बन गई है। ये सुलह का पैगाम उनकी तरफ से लाया हूं। बस तो भाई, फिर क्या बात है? अरे नेक काम में काहे की देर, अभी चलते हैं। आराम से मासी खैबर में 2 कड़ी किसी स्टेशन पे रुक भी जाया करो। बस बस आराम से, बस बस। आई सी, ये तो सेप्टिक हो गया है। डॉक्टर साहब, अब ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ठीक तरह इलाज जो नहीं किया। डिप्टी साहब, ये जख्म मेरे आने से पहले से बिगड़ा हुआ है, और अगर हमने फौरी तौर पे दोनों टांगों का ऑपरेशन नहीं किया तो ये जहर दोनों टांगों में फैल जाएगा, और मुझे तो शुबा हो रहा है कि ये गैंग्रीन हो गया है। क्या आप सिक्योरिटी बॉन्ड पर साइन करेंगे? जी हाँ, अगर ये भाग गया तो मैं फांसी की सजा कबूल कर लूंगा। इज इट क्लियर डिप्टी साहब? जाब्ते की कार्रवाई के लिए आप मेरे दफ्तर में आए, मैं नफरी का बंदोबस्त करता हूं।
सिर्फ 2 दिनों के लिए मैं इसे जेल के इस अस्पताल में एडमिट होने की इजाजत देता हूँ। डिप्टी साहब, ये इलाज पे डिपेंड करता है, और अगर मुझे अपनी मदद के लिए बाहर से डॉक्टर बुलवाने पड़े तो मैं बुलवाऊंगा। मैं अफसरान बाला से बात करता हूँ। डिप्टी साहब, इस ऑफिस में अफसरान बाला भी आप हैं और अफसरान तहो बाला भी आप ही हैं। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब डॉक्टर साईं, आप मुझको इधर रखने के लिए इतनी जिद क्यों करते हो? इसलिए कि आप वाकई बीमार हैं। वो तो और लोग भी हैं। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही किसी ने कोई सिफारिश की है। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, बाबा इधर मेरे को भी तो देखो ना। मेरे को शुगर है, निमोनिया है, टीबी है, डबल निमोनिया है, सारी वीआईपी बीमारी है। देख लेंगे देख लेंगे, हो सकता है तुम्हारी टांग काट कर इन्हें लगानी पड़े। खुश रहो जांजा पुत्र, कोठे पड़ियो रींगड़ो, रड़ियो जावे, सास जिथारो चल भवरियो, मासा डरियो जावे। आई काहे करवा दे? आई माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय हाय बच्ची, कैसी कमजोर हो गई हैं? ले ले मिठाई का डिब्बा। अरे मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। अरे बच्ची, तू तो बिल्कुल हल्दी की तरह पीली पड़ गई। तुम फिर आ गई यहाँ? ऐ बहन, जिस दरख्त पे बूर लगे उसकी छांव में तो बैठने दो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी मक्कार क्यों हो? नहीं नहीं, ईमान से नहीं, बिल्कुल नहीं। मासी खैबर मेल सिर्फ रिश्ते ही नहीं कराती है, कीमती मशवरे भी देती है। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे कीमती मशवरों की। तुम समझ ही नहीं रही हो बात को। भाई दरअसल हमारे बाप दादा जो थे वो शाही तबीब थे, हमारे बुजुर्ग मतब करते थे। बात को समझो, बच्ची को बड़ी इलायची का पानी पिलाओ। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे मतलब को भी और तुम्हारे मतलब को भी। हमें तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, आखिर में बुजुर्गों के नुस्खे ही काम आते हैं। इस मोहल्ले के हर घर में हमारे ही नुस्खे चल रहे हैं। ओ खुदा के वास्ते हमें माफ करो, मशवरा चाहिए होगा तो बुलवा लूंगी। भाई तुम्हारी मर्जी है, हम तो तुम्हारे लिए सुलह का पैगाम लेके आए थे। सुलह? कैसी सुलह? वो जो तुम्हारे समधी है ना। कौन समधी? भाई तुम्हारे दामाद के अब्बा हुजूर, उन्होंने हमें सुलह का पैगाम लेके भेजा है। बढ़िया समधी। और बाहर वो खड़े हुए पीर साहब, पीर कुदरतुल्लाह कुदरत बीए वो खड़े हुए, वो खास पैगाम लेकर आए हैं। चलो तो मैं देखती हूँ तुम्हारे वो पीर को भी और तुम्हें भी। चलो आओ तो। आओ 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 आओ। जी फरमाइए, क्यों यहाँ आने की जहमत की? अस्सलाम वालेकुम खातून मोहतरम, बड़े रईस एहसान ने भेजा है मुझे आपके पास। आप तशरीफ ले जाएं और दोबारा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। हम तो आपके फायदे के लिए हाजिर हुए थे खुशबू लगा के, बाकी जैसे आपकी मर्जी। वैसे अगर आप अपने शौहर को बचाना चाहें तो मैंने आपके फादर को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है, और इसीलिए आपको इत्तला दी कि अब आप उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर साहब, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा देर के लिए यहाँ रखिए। हाँ हाँ, मैं उनको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, और उनका खाना भी मेरी ही निगरानी में जाता है। आप बिल्कुल मुतमईन रहे, वो यहाँ बहुत आराम से हैं। जी, वो क्या मैं उनको देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। आइए 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 ना भाई, आइए आइए, आजा आजा आजा, आइए।
मैं साइमा हूँ बाबा। बेटा, तेरा बाप बहुत कमजोर है, जरा सा सहारा भाई। जब मैं तेरे को सोता छोड़ कर गया था तो तू 10 साल की थी, छोटी सी। फिर सोते सोते में 25 साल की हो गई, इतनी बड़ी। मैंने सोते में देखा है तुझे। बाबा, बाबा मैं बड़ी तो नहीं हुई बाबा, वैसे की वैसे ही 10 साल की। लेकिन बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मैं अपने ही साय से डर गया था बेटा। मुझसे बुज़दिल हूं ना, मुझको माफ कर दे। मैं क्यों भाग गया था? क्यों? बाबा, सब ठीक हो जाएगा बाबा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर तुझे सोता छोड़कर उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। तू अब मेरे पास मत आना। बेटा, आएगी तो मुश्किल होगी, तेरे को भी और मुझे भी। बाबा, ये सब क्या हो गया बाबा? अच्छा तुम जाओ, चलो शाबाश, जाओ जाओ। बस अब जाओ। सलाम साहब जी। कितनी देर हुई बेगम साहबा को गए हुए? उन्हें गए हुए जी 2 घंटे से ज्यादा हो गए। 2 घंटे? अच्छा ठीक है, तुम ये ब्रीफकेस लेके आओ। जी साहब। कहाँ गई थी? जेल के अस्पताल गई थी। डॉक्टर सुहेल से मिलने। मेरे बाप का नाम डॉक्टर सुहेल नहीं है। अपने बाप के साथ डॉक्टर सुहेल से तो मुलाकात होती रही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुहेल का ट्रांसफर आपने खुद वहां करवाया है, वो खुद से नहीं गया वहां। कहां से उसके तबादले करवाता रहूं। चलो, अच्छी बात है, इस बहाने मुलाकात में आसानी रहेगी। मुझे आपकी घटिया सोच पे अफसोस हो रहा है और शायद आपको अपनी उम्र का बहुत कॉम्प्लेक्स है। बकवास बंद करो।
तुम एक नर्स से एमएस की बीवी बन चुकी हो। एक नर्स ने एमएस से शादी नहीं की है, एक एमएस ने एक नर्स से शादी की है जो अपने किए पर पछता रही है। मुझे पता होता कि तुम्हारा कहीं अफेयर है तो फिर मैं आपसे शादी नहीं करती। जिन जवान लड़कियों के अफेयर होते हैं ना, वो बूढ़े मर्दों से शादी नहीं करती। आज से तुम इस कोठी के बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम्हें सिर्फ अपनी बाप की फांसी के दिन इस कोठी से बाहर जाने की इजाजत होगी, उसका मुंह देखने के लिए। तो मुझे अपने बाप की फांसी तक सूली पर लटकना होगा। यस। खामखा शादी करने की क्या जरूरत थी? अब देखो ना, अखबार वाले पीछे पड़ गए। वसीम, मैं किसी अखबार से नहीं डरता हूं। बाबा, एक बात मेरी गौर से सुनो। इंसान के पास पावर हो और तमाम सहूलतें हासिल हों तो आदमी इस झंझट में नहीं पड़ता, समझे ना? बाप, मुझे उससे मोहब्बत है और इसीलिए मैंने उससे शादी भी की है। हाँ, ये मोहब्बत की बीमारी छोटी उम्र में होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो लड़की अच्छी लगी उसे आदमी ने शादी कर ली। वसीम, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मुझे एक अच्छे दोस्त और साथी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने शादी की। पुत्र सुलेमान, अगर ये शादी तुम औलाद के लिए करते ना तो मैं खुद तुम्हें सहरा बांधता। अब औलाद के लिए भी अगर करता ना तो मोहब्बत ही की करता, और मैंने ऐसा ही किया है। खैर, अब तुम्हें पता लग गया कि वो किसकी बेटी है, अब तुम उसे तलाक दे दो। ना बाबा, वो जो कोई भी है अब मेरी बीवी है और मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। तो बड़े लोगों की शादियां बड़े लोगों में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, कोई सेक्रेटरी किस्म का आदमी हो, कोई सनअतकार हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कुछ हो। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया है और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। पुत्र, तो मजबूरन मुझे भी अपना फैसला बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो सब कुछ छीन लें, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। पापा, ये तो बात और हो गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया सोना पुत्र? अब तो वो लड़की हमारे खानदान की इज्जत बन गई खुद ब खुद। हमें औलाद भी तो चाहिए ना सोना सही। योर ऑनर, मीर मोहम्मद ने रईस एहसान साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर बेबुनियाद और झूठा है। असल कहानी ये है कि इसकी बेटी ने चोरी छुपे घर से भागकर रईस एहसान साहब के साहबजादे से शादी कर ली थी, जिसका इसे रंज हुआ है और इसने ये इल्ज़ाम लगाया है। निकाहनामा आप सबके सामने। मैं कुछ कहना चाहता हूं योर ऑनर। कहिए। योर ऑनर, वकील इस्तिकाज़ा ने केस अच्छी तरह तैयार नहीं किया, क्योंकि ये मेरे हमपेशा भाई हैं, इसलिए मैं इनकी मदद करता हूं। योर ऑनर, बात बिल्कुल इसके उलट है। यानी मीर मोहम्मद ने सच बोलकर रईस एहसान के चेहरे से नकाब उठाया था, लेकिन वो किसी न किसी तरह ये जाली निकाहनामा लेकर मीर मोहम्मद का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मीर मोहम्मद एक बार फिर खामोश हो गया है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसी तरह कायम है जनाबे वाला। योर ऑनर, निकाहनामा जाली नहीं है, आप मीर मोहम्मद से पूछ लीजिए। मीर मोहम्मद, तुम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हो? जी सही, ये
ये निकाहनामा असली है। योर ऑनर, नोट किया जाए। वकील सफाई को जो कहना है वो कहें, अदालत का वक्त जाया न करें। योर ऑनर, मुझे अदालत को मुतमईन करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वकील सफाई अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि वो अपने दलाइल अगली पेशी तक हर सूरत में मुकम्मल कर लें और जो सबूत उन्हें पेश करने हैं वो अगली पेशी तक पेश कर दें। अदालत बर्खास्त की जाती है। प्लीज सर, ये भाई वो तुमने मेरे घर फोन को नहीं मिलवाया? सर मिलाया था लेकिन मसलसल एंगेज जा रहा है वो। मुसलसल एंगेज जा रहा है। वो डॉक्टर सोहेल कहाँ है? सर वो, अच्छा तुम जाओ। थैंक यू सर। इतना लंबा टेलीफोन किससे बातें कर रही थी? मैंने तो कोई टेलीफोन नहीं किया। ये फोन कब से एंगेज है? सुबह से कोशिश कर रहा हूं। वो सफाई करते वक्त रिसीवर हट गया होगा। अब तुम बहाने बनाने लगी हो। मैं तुम्हें इस घर में ये खेल खेलने नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है बाहर जाकर करो। मैंने क्या किया है? ये आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे उससे शादी करनी होगी तो मैं आपसे तलाक ले लूंगी। ये बात तुम्हें डॉक्टर सोहेल ने बताई हो। डॉक्टर साहब, बहुत हो चुकी है। अगर मैं बुरी हूं तो मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए। कब तक मैं आपकी शक भरी नजरों को बर्दाश्त करती रहूंगी? मैं जा रही हूं। मुझे पता है तुम किसके लिए जा रही हो। हाँ, मैं उसी के लिए जा रही हूं। और हो सके तो मुझे तलाक भिजवा दीजिएगा। जब आपको मेरे ऊपर एतबार ही नहीं रहा तो साथ रहने का फायदा? मैं जा रही हूं। ये घर संभाल लें आप। हाँ, और मैं इस घर से कुछ भी नहीं लेकर जा रही। क्या बात है? किस बात पे लड़ाई हुई है? अरे कुछ नहीं अम्मी, मैं तो आसमा की देखभाल करने के लिए कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। इसको आजकल जरूरत है कोई इसकी देखभाल करे। आप ही, मैं तो ठीक हूँ। आपने अगर यहाँ रहना है तो एटलीस्ट लड़ाई करके तो नहीं आए। अस्मी, पता है तुमको आजकल अच्छी खुराक की जरूरत है। देखिए क्या हाल बना लिया इसने अपना। असल बात बताओ क्या है? बहन का सहारा मत लो। वो रास्ते में से मैंने कुछ दवाइयाँ भी ले ली थी। इन दवाइयों की इसको बहुत जरूरत है। उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? जी नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं खुद घर छोड़कर आई हूँ। अम्मा वो असल में ना सफोकेशन बहुत हो रही है, सांस नहीं आ रही। चले बाहर चलते हैं। अरे सर बाहर। ओ खुदाया, कुछ दिन पहले ये घर जन्नत था, अब सब कुछ बदल गया है। न मैं वो हूं, न तुम वो हो। ये सब क्या हो गया? ये क्या किया तुम दोनों बहनों ने? अम्मी सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप परेशान ना हो। क्या ठीक हो जाएगा? एक घर छोड़ के आ गई है, दूसरी को रहने के लिए घर ही नहीं है। देखो अस्मा, कौन है? जी सलाम सलाम। वालेकुम सलाम। सैन को मुझे नडी साई सलेमान ने भेजा। उन्होंने, मैं जी उनकी हवेली से आई हूँ। किस लिए भेजा है? नडी साई ने ये सैन आसमा के लिए खत भेजा है। लाओ मुझे दे दो।
ये खत अपने पास रखो। ठहरो अम्मी, उसको बात तो कर लेने दो बेचारी को। तुम दोनों कर लो उससे बात। सर ने नडेसाई ने ये चेक बुक भी भेजी है और इसमें पैसे भी जमा करवाए हैं और उन्होंने सर आसमा का हाल भी पूछा है। उन्होंने बीवी का हाल नहीं पूछा है, होने वाले वारिस का हाल पूछा है। ला मुझे दे दो। हाँ तुम जाओ। शुक्रिया। अम्मी मैंने खत लेके कोई गलती तो नहीं की ना? मुझसे क्या पूछती हो? तुम लोग अपने फैसले खुद करने लग गई। मुल्ज़मीर मोहम्मद, अगली पेशी पर मुकदमे का फैसला होगा। तुम्हें अपनी सफाई में मजीद कुछ कहना है तो कह सकते हो। हाँ ना साईं, कहना तो है, मुझको कहना है साईं। वो साईं, बात यूं है कि कभी कभी तो किसी इंसान की जबान भी किसी की कैद में होती है ना साईं। तो आज मेरी जबान को रिहाई मिली है तो बोलना तो भूल चुकी है, लेकिन आपका हुक्म है तो शायद मेरा साथ दे दे साईं। बात यह है कि आप तो मुझको इंसाफ देना चाहते हो, आप इंसाफ देना चाहते हो, मुझको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है साईं। लेकिन इनमें से वो वकील साहब जो है उधर वाला, वो तो चाहता है कि मैं फांसी की तख्ते पर चढ़ जाऊं, और इधर वाला जो वकील साहब है वो चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं। तो साईं ये तो दोनों मजबूर है ना, दोनों को फीस चाहिए ना साईं। तो ये इंसाफ के लिए तो नहीं लड़ते ना साईं, ये तो दुनिया की माशरे की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं ना साईं। तो आप तो इनकी नजर से इंसाफ को देखते हो, और ये कानून जो है ना साईं, ये अजीब कानून है, कुछ समझ में तो नहीं आता है। देखो ना साईं, ये कानून एक जालिम को भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ देता है जितना मजलूम को देता है। तो वो जालिम जो है वो तो इसके सहारे बचकर निकल जाता है, पर मजलूम जो है वो इसके बोझ के तले दबकर सजा पा जाता है साईं। ये कैसा कानून है साईं कि इसमें मुजरिम जो है वो तो वादा माफ गवाह बनकर साफ बचकर निकल जाता है, पर मजलूम जो है उसको फांसी लगा दी जाती है साईं। ना साईं, मैं ये बात मैं नहीं कहता साईं, मैं नहीं कहता, ये तो आपकी तारीख कहती है ना साईं, तारीख गवाह है आपकी, लिखा है तारीख में आपकी। मैं माफी चाहता हूं साईं, पर मैं तो बहुत ही छोटा सा आदमी हूं, मेरे मरने से तो किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना साईं। ट्रैफिक भी चलेगी, किसी के घर में चूल्हा नहीं बुझेगा, कोई हड़ताल नहीं होगी साईं। मेरी मयत के रास्ते में वो बच्चे भी तो फूल के गुलदस्ते लेकर नहीं आएंगे ना साईं। ना, वो दुनिया जैसी है ना साईं, वैसी चलती रहेगी। और हाँ साईं, वो एक बात तो मैं कहना चाहता हूं आपको, आखिरी बात कहना चाहता हूं साईं। बात यह है साईं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने तो ये गुनाह नहीं किया ना साईं, मैं बेगुनाह हूं साईं। सर ये सब रईस साईं के आदमी हैं, और सर इनके पास दरख्वास्तें हैं और उन पर ये ऑर्डर्स हैं कि इनको चेक दिए जाएं। ये हम लोगों ने जो इमदादी चेक देने हैं ये उसके लिए आए? जी हाँ सर, चेक तो देने होंगे। चेक तैयार हो गए? सर आप तो जानते हैं कि दफ्तरों में इतनी जल्दी काम नहीं होते। हाँ बाबा बोले, आप लोग किस लिए आए? सही हमारा साईं ने ऑर्डर किया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? साईं के गोट के रहने वाले हैं, उनके वोटर हैं। बाबा आप लोग अपने घरों को जाएं, हम आप लोगों के चेक आप लोगों को घरों पे भिजवा देंगे। साईं ने तो बोला था चेक मिल जाएंगे। ये जो फंड्स हैं ये सिर्फ साईं के गोट के लिए नहीं है, पूरे सूबे के लिए हैं। और जहां तक रहा चेक, वो छानबीन के बगैर हम नहीं दे सकते आप लोगों को। बाबा आप लोगों ने सुन लिया ना, अब आप लोग जाओ और साहब को तंग नहीं करो। चलो शाबाश बाहर जाओ। साईं हम साहब को तंग नहीं कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। बाबा मैंने आप लोगों को समझाया है कि चेक आप लोगों को घरों पे मिल जाएंगे, अब आप लोग जाएं। लेकिन साईं पैसे की जरूरत तो हमें अब है, फिर कब मिलेंगे? बाबा मैं अब आप लोगों को किस तरह समझाऊं, छानबीन किए बगैर हम आप लोगों को चेक नहीं दे सकते। चलें भाई शाबाश बाहर चलें, चलें आप लोग बाहर, शाबाश चलिए। बचाई के बजाय मुझे भेज देते
ताकि उसे इज्जत के साथ पर्दे वाली गाड़ी में यहाँ लाती, सरसों के तेल की दिए जलाती। जब लाना होगा ना उसे तो मैं खुद जाकर ले आऊंगा। अब तो उसे लाना होगा। हवेली में उसके लिए कमरा तैयार कराओ, अब वो हमारे घर की इज्जत है। फिर हमारे वारिस की होने वाली माँ भी तो है, उसकी खिदमत करना हमारा फर्ज है बाबा। जी बाबा साहब, मेरा कमरा हाजिर है। ठीक है बाबा, वो अभी तो नहीं आ सकती, जब मुनासिब होगा तो मैं ले आऊंगा उसे। बेटा, हमारी अमानत उसके पास है। ऐसे मौके पर तो कई डॉक्टरों की हाजिरी उसके पास होनी चाहिए, और जिस माहौल में वो रह रही है ना, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे इसका बंदोबस्त कर दिया है मैंने, पैसे भिजवा दिए। तुमने जो पैसे भिजवाए ना, वो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, उसके बाप के मुकदमे पर खर्च हो रहे होंगे। ये भरजाई वहां से आई है, बता रही है कि उसकी माँ ने इसे बहुत बेइज्जत करके निकाला है। कल शाम से पहले हमारी बहू इस हवेली में पहुंच जानी चाहिए। सही? अगर किसी ने इनकार किया तो मेरे आदमी जाएंगे और उसे ले आएंगे। वैसे आप इस मामले में दखल अंदाजी ना करें। ठीक है, मैंने शादी को सिर्फ इसलिए कबूल किया है कि हम सबको बच्चे की जरूरत है, और अम्मा तुम्हें भी, चाहे वो सौकन का क्यों ना हो, उसे पालोगी तुम। बस करें अम्मी, सुबह से रो रही हैं आप। सारे आंसू एक ही वक्त में खर्च कर देंगी? बेटा, रोने पे तो मेरा बस नहीं है। कल तुम्हारे बाप का फैसला है हाई कोर्ट में, काश अल्लाह हमारी सुन ले। अम्मी, अम्मी वो आप अब्बा के पास जा सकेंगी? करीब ना भी जा सकी तो दूर से देख लूंगी। क्यों बेटा? ये इमाम जामिन बनाया है मैंने उनके लिए, अब्बा को बांध दीजिएगा फैसले से पहले। फैसले से पहले बांध सकी तो बांध दूंगी। अम्मी, आपको पता है मैंने मन्नत मानी है, बाबा की सजा खत्म हो गई तो मैं 10 दफा कुरान शरीफ खत्म करूंगी। काश हमारी दुआएं वहां तक पहुंच जाए। रास्ता तो बहुत दुश्वार। सेक्रेटरी साहब, मैं कुछ लोगों को आपके पास भेज रहा हूँ, इनको प्लीज जरा चेक्स जो है वो जल्दी इशू करा दें। जी, थैंक यू। हाँ बाबा, जो लोग आपके पास बैठे हैं इनको सेक्रेटरी साहब के कमरे में भिजवा दें। हाँ, उनसे बात हो गई है मेरी, वो चेक्स इनको जल्दी दे देंगे। हाँ, अलीम साहब को भेज दें। अलीम साहब, जिन दरखास्तों पर मैंने ऑर्डर किए थे उनको चेक्स क्यों नहीं जारी हुए अब तक? मेरा ख्याल है सर आप शायद दफ्तरी कार्रवाई से वाकिफ नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं हुई? हमें छानबीन करनी होती है सर, और वैसे भी ये सब कुछ एक प्रोसेस के तहत होता है। सारे फंड्स आपके गोट को तो नहीं दिए जा सकते। अच्छा, तो मेरे फराइज एक डिप्टी सेक्रेटरी अंजाम देगा। तुम्हारा और मेरा तो झगड़ा है। बड़ी अजीब बात है। तुम लोगों को मुझसे मायूस करना चाहते हो। मैं जानता हूं कि ये ब्यूरोक्रेसी की बहुत पुरानी चाल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक फैसले करने होते हैं सर। अगर हम ये सब कुछ ना करें तो फिर हमारी ज़रूरत तो बाकी ना रहे। हम इस निज़ाम को चलाते हैं। आपका क्या है, आज हैं कल नहीं। ठीक है, तुमने पहले सरकारी राज अखबारों को दी और अब मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो।
मुझे अब अपना काम करना है। मैंने अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दिए हैं सर। आपकी मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है, ये एक उसूली लड़ाई है। अब आपकी जो मर्जी में आता है आप कर लें। ओके? मुझे डीआईजी साहब मिला देना। हाँ मिस्टर शफात। यस योर ऑनर। आप अदालत को इस नुक्ते पे एसिस्ट कीजिए कि कत्ल के मुजरिम का ऐसा एक बयाली बयान कानूनी शहादत के तहत कहाँ तक उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। योर ऑनर, मेरी नाचीज राय में कानून और आला अदालती फैसलों की रोशनी में मुजरिम का ऐसा इकबाली बयान जो चैलेंज न हुआ हो उसके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तसर फैसला सुनाया जाता है, तफसीली फैसला बाद अज़ां जारी किया जाएगा। वकील सफाई मुल्ज़िम मीर मोहम्मद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब नहीं हो सके, अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे, इसलिए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अदालत मुल्ज़िम मीर मोहम्मद की फांसी की सज़ा बहाल रखती है, ताहम उसे कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक हासिल होगा। जी अजीम साहब। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे आपके साथ? क्यों? आपके खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेरे खिलाफ चोरी की एफआईआर? आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। आपके खिलाफ सरकारी फाइलें चोरी करने के अलावा कुछ और एलिगेशंस भी हैं, एंड आई एम सॉरी कि मैं मजबूर हूँ। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? यस, आई नो इट वेरी वेल, और इसीलिए मैंने हायर अथॉरिटीज से परमिशन ली आपके लिए। ठीक है, लेकिन पहले मैं अपने घर जाऊंगा। नो नीड, आपका ब्रीफ केस और लिबास हम लेके आए, आप इसी वक्त हमारे साथ चलें। जब पूरी तैयारी के साथ आए तो किस बात की देर है? चलिए, लेट्स मूव। जी, आपको किससे मिलना है?